जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम समझेंगे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला समझते हैं विधायिका क्या होता है। देखिए, विधायिका इस नाम से समझ में आ रहा है विधि यानी नियम और कानून। विधायिका का कार्य होता है नियम कानून बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद में समझते हैं हम कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को और कानूनों को लागू करना। ठीक है, फिर देखते हैं हम न्यायपालिका। न्यायपालिका होती है यदि कोई भी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है तथा कार्यपालिका जब उन कानूनों को लागू करती है, उसका यदि कोई उल्लंघन करता है तो हमारी जो न्यायपालिका उसको दंडित करती है तथा जो भी व्यक्ति जिसको न्याय चाहिए होता है उसको न्याय दिलाती है। इसमें देखिए कोर्ट आता है। सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो चलिए अब हम विधायिका को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को हमने सीधे सीधे समझ लिया कि विधायिका का मतलब होता है कि नियम कानून बनाना, और कार्यपालिका का मतलब था उनको लागू करना, तथा न्यायपालिका का मतलब था कि उन नियम कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना। ठीक है, अब विधायिका में देखिए इसका कार्य था नियम कानून बनाना। अब देखिए इसमें जो सरकारें होती हैं वो दो स्तर पर होती हैं। वो कैसे? पहली हो गई हमारी केंद्र सरकार, उसके बाद में हो गया हमारा राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या होता है, इसमें ये विधायिका जो है कानून बनाती है, तो इनका कार्य क्या होता है, किस तरीके से कार्य करती है। देखिए, केंद्र सरकार जो होती है जब भी कोई नियम कानून बनता है, यानी इसमें दो तरीके से सरकारें बनती हैं। देखिए, ये तो एक मेन हो गया हमारा नियम कानून बनाना। अब भाई सिर्फ इसका कार्य नियम कानून बनाना होता है ना, कि ये अब पूरे देश के लिए थोड़ी ना करेगी, अलग अलग भागों में भी बांट सकती है। अब देखिए, केंद्र का मतलब होता है हमारा पूरा देश। यदि आपने न्यूज में कहीं पर पढ़ा हो या फिर सुना हो कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला लागू होने जा रहे हैं ये नए नियम, तो आप समझ जाइएगा कि केंद्र का जब बात हो रही है यहाँ पे, तो समझ जाइएगा पूरे देश में कोई भी नियम कानून लागू होने जा रहा है। ठीक है, तो केंद्र का मतलब पूरे देश से है यहाँ पे। अब देखिए, केंद्र सरकार के लिए जो नियम बनाती है वो हमारी बनाती है संसद। केंद्र के लिए नियम जो है हमारी संसद बनाती है, इसमें एमपी लोग बैठते हैं। अब देखिए, एमपी किसको कहते हैं? एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के सदस्य। तो जब संसद बनाती है तो इसमें संसद के सदस्य भी होंगे। अब अगला समझते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या होता है? देखिए, राज्य सरकार के लिए जो नियम बनाती है वो हमारी बनाती है विधानमंडल।
ठीक है, यानी राज्य के लिए जो नियम कानून बनते हैं उसका काम विधानमंडल का होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें होते हैं एमएलए और एमएलसी। ठीक है, इसमें कौन सा, केंद्र सरकार में कौन था, एमपी वगैरह लोग बैठते हैं, यानी जो संसद के सदस्य होते हैं। और इसमें राज्य सरकार में जो विधानमंडल बनाता है राज्य सरकार के लिए कानून, इसमें एमएलए और एमएलसी बैठते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इसका मतलब होता है कि विधानसभा का सदस्य। यानी ये तो इसमें कानून जो बनाता है राज्य सरकार विधानमंडल। अब विधानमंडल एक पूरा एक मंडल हो गया, लेकिन उसके अंदर जो लोग बैठते हैं, लोगों की जो समूह होता है जहाँ ढेर सारे लोग होते हैं उसी को सभा बोलेंगे। उस सभा में कौन से लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमएलए और एमएलसी, यानी विधानसभा का सदस्य। और एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो सभा और विधान परिषद और विधानमंडल। अब हम समझते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब था विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। अब देखिए इसमें भी 2 स्तर पर सरकारें बनती हैं। इसमें भी 2 स्तर पर सरकारें, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। देखिए केंद्र सरकार में जो नियम कानून लागू होते हैं उसको राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है, उसको राष्ट्रपति लागू करते हैं। फिर आता है मंत्रिमंडल, फिर उसके बाद में आते हैं हमारे सचिव, फिर बाकी के अधिकारी। अब देखिए कार्यपालिका का मेन मकसद था नियम कानून को लागू करना। इसमें भी 2 स्तर पर सरकारें थीं, केंद्र सरकार। जब केंद्र सरकार, केंद्र का मतलब था हमारे पूरे देश के लिए। जब भी हम पूरे देश के लिए कोई भी नियम कानून लागू होता है तो उसमें जो हमारा राष्ट्रपति, अब देखिए ये तो नहीं कहेंगे किसी राज्य का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है हमारे पूरे देश का ही तो होता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे केंद्र सरकार यानी पूरे देश के लिए नियम कानून लागू करता है, ये एक मुख्य होता है। लेकिन जो वास्तविक, देखिए हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं इनके पास बहुत सारी पावर होती हैं और ये हमारे हेड होते हैं, लेकिन वास्तविक जो हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। इनकी पावर्स जो होती हैं अधिक दी जाती है इनको, लेकिन इन पावरों का यूज जो होता है हमारा प्रधानमंत्री करते हैं। जब भी कोई कानून लागू किया गया तो क्या हुआ, पहले राष्ट्रपति ने साइन किया, पास किया यानी, ठीक, उसके बाद में मंत्री लोग, फिर सचिव, फिर अधिकारी। अब देखिए ये राष्ट्रपति जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, यानी अस्थायी का मतलब ये स्थायी नहीं होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर क्योंकि इनका जो होता है इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन बोले तो चुनाव होता है इन लोगों का, राष्ट्रपति, मंत्री और बाकी जो होते हैं इनका जो चुनाव होता है। ठीक है, तो इलेक्शन होता है फिर, और इनको क्या बोलते हैं, इनको हम अस्थायी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे अधिकारी होते हैं ये होते हैं स्थायी। वो कैसे, इनको हम बोलेंगे यानी ये परमानेंट होते हैं, ये स्थायी सदस्य होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका होता है सिलेक्शन बोले तो ये एग्ज़ाम दे के अपना बढ़िया से तैयारी करके तब ये लोग इस पद पर आते हैं। और राष्ट्रपति और ये मंत्रिमंडल जो होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं तब इनको जो है पद मिलता है। लेकिन जो अधिकारी लोग होते हैं इनका जो सिलेक्शन होता है ये लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में जब वैकेंसी आती है फॉर्म भरते हैं तब जाके इनको इनकी नौकरी मिलती है। फिर उसके बाद में आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के लिए जो भी नियम कानून बनाते हैं वो हमारा राज्यपाल बनाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है वैसे ही, राज्यपाल, फिर मंत्रिमंडल, फिर सचिव आते हैं, उसके बाद में अधिकारी लोग आते हैं। इसमें भी देखिए राज्यपाल जो होता है वो राज्य के लिए नियम कानून लागू करता है,
फिर मंत्री लोग, पहले राज्यपाल करता है, फिर उसके बाद में जो राज्य के मंत्री होते हैं वो करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश के थोड़े ना होते हैं। अब बताइए, योगी आदित्यनाथ जी हैं जो, वो हमारे पूरे देश के मुख्यमंत्री थोड़े ना है, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश के लिए बोलेंगे। और यदि हम राष्ट्रपति की बात किया जाए तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो हमारी इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये हमारे पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, ना कि ये हमारे एक राज्य की हैं। और जब यहाँ पे राज्य की बात की जाए तो जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री आता है, तो मुख्यमंत्री जो हमारा एक राज्य का होता है, ना कि पूरे देश का होता है। फिर देखिए सचिव होते हैं, इसमें भी अधिकारी होते हैं, इनका भी राज्यपाल मंत्री लोगों का जो होता है इलेक्शन होता है, और अधिकारी लोगों का सिलेक्शन होता है। ये लोग स्थायी होते हैं और मंत्री लोग अस्थायी होते हैं, यानी इनको कभी भी हम पद से हटा सकते हैं। यदि अपना कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं तो हम इनको जनता द्वारा, यदि इन पर जनता अधिक क्रोधित होती है या फिर उनको नहीं पसंद करेगी, तो हम इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए, ये जो राज्यपाल होता है ये हमारे पूरे राज्य का, यानी हम किसी भी राज्य को, यानी उत्तर प्रदेश के हों या अन्य किसी राज्य के हों, तो जो राज्यपाल होता है वो पूरे राज्य का हेड होता है। लेकिन वास्तविक जो हेड होता है वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। ये होता है हेड होता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक जो होते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से जो पूरे देश का जो हेड होता है, यानी इसमें केंद्र सरकार का जो हेड होता है वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो वास्तविक हेड होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। वही प्रोसेस सेम इसमें है। राज्य का जो हेड होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक हेड जो होता है वो हमारा राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए अब हम अगला समझते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका जैसा कि बताया था, न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना तथा दंडित करना लोगों को जो भी अपराध करते हैं। इसमें 3 तरीके की कोर्ट आती हैं। पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखिए, जो मामला जो जैसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट करती है। फिर हाई कोर्ट, जो सबसे छोटा मामला होता है, जैसे खेत जगह ज़मीन का मामला होता है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है हमारा पूरा मामला सुलझ जाता है। तो हम इन तीनों को एक साथ थोड़ा समझते हैं। देखिए, विधायिका का क्या बताया था कि विधायिका का मतलब होता है नियम कानून बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्यपालिका का मतलब होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को लागू करना। फिर न्यायपालिका का मतलब यदि हम विधायिका द्वारा तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों को यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये जो हमारा न्यायपालिका है ये दंडित करेगा, या फिर हम अपराधी नहीं है तो हमको न्याय दिलाएगा। अब देखिए, विधायिका में भी 2 तरीके की जो है सरकारें बनती हैं। कौन कौन सी? वो पहला है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मतलब क्या होता है, यानी जब भी कोई बात हमारे केंद्र की हो रही तो समझ जाइएगा कि कोई भी मामला हमारे पूरे देश के लिए होने जा रहा है। जैसे कि न्यूज में सुना आपने कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा फैसला विधायिका द्वारा यदि कानून नियम बनाया गया तो लागू होंगे ये नियम, तो समझ जाइएगा हमारे पूरे देश में कोई नियम लागू होने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में यदि कहा जाए कि केंद्र सरकार के लिए पूरे ये नियम जो है लागू होने या कार्य होने जा रहा है, तो समझिए पूरे देश के लिए कार्य होने जा रहा है। और फिर राज्य सरकार का मतलब होता है यानी सिर्फ हमारे राज्य के लिए, जब भी किसी राज्य में कोई नियम कानून बनता है या फिर लागू होता है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।